पढ़ रहे हैं क्या सिक्स चलो यहाँ देखोगे ऑन होगा ना चलो यहाँ देखोगे बातें नहीं करोगे। तो कल जो लेक्चर 1 चला था 13 अप्रैल को, तो उसमें हमने अबाउट द गुडविल समझा था। गुडविल होता क्या है, गुडविल के टाइप्स कितने हैं, गुडविल के फैक्टर्स कितने हैं। तो हमने बोला कि गुडविल के टाइप्स 2 है। कितने टाइप्स हैं? 2। एक परचेज गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल जहां पर हम कंसिडरेशन पेड करते हैं और जिसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी ने खरीदा किसी के बिजनेस को जहां एक्स्ट्रा पे कर रहा है तो वो गुडविल है, लेकिन जिसका गुडविल खरीद रहे हैं उसके लिए वो क्या है? सेल्फ जनरेटेड। हमने अपना गुडविल बना रखा है तो ये मेरे लिए क्या है? सेल्फ जनरेटेड है। हम अपने बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, बट हमारे बिजनेस को, हमारे गुडविल को कोई खरीद लेगा तो जिसने खरीदा उसके लिए वो गुडविल क्या हो जाएगा? परचेज गुडविल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? परचेज गुडविल, और वो अपने बैलेंस शीट में दिखाएगा। ठीक है ना, यही बातें होती हैं। अब सवाल है कि परचेज गुडविल हमने एक सवाल दिया था, आप लोगों को बनाए होंगे, बनाते ना, इलस्ट्रेशन 1 दिया था, एक सवाल हमने यहाँ भी करवा दिया था। लेकिन जब हम यहाँ पर जो चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर 2 है गुडविल का कैलकुलेशन सीखना, कि हाउ टू वैल्यू, हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल। वेरी इजी चैप्टर। गुडविल को हम कैसे वैल्यूएशन करते हैं, तो हमने बताया था कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है वो हमारा गुडविल होता है, हम लोग खुद से उसको क्रिएट करते हैं। तो इस गुडविल को जो क्रिएट करते हैं उसको हम कैसे कैलकुलेट करें, कैसे क्या करें? कैलकुलेट करें। तो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, किस गुडविल का किया जाएगा? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। हमारे 12th के सिलेबस में जो दिए हुए हैं, मतलब सिलेबस जो है वो है कि सर मेथड जो हमको पढ़ना है वो 3 मेथड पढ़ना है। कितना मेथड? 3। एक है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एवरेज प्रॉफिट मेथड। एंड द एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी जो गुडविल निकलेगा उसके भी 2 तरीके हैं, एक सिंपल एवरेज लगा दो और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट लगा दो। वेटेड तब लगाएंगे जब प्रॉफिट क्या होगा? ट्रेंड में होगा, इधर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। नहीं तो क्वेश्चन बोल दे कि अगर वेटेड लगाना है, चाहे प्रॉफिट ट्रेंड में हो या ना हो, क्वेश्चन बोल दिया तो क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग कल यहाँ पर खत्म किए थे टॉपिक, है ना, याद होगा मेथड्स। तो मेथड्स को हमने फ्लो चार्ट में ड्रॉ कर दिया था कि ये भैया मेथड्स है। तो उसमें हम लोग अभी सारे मेथड को नहीं देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं पहला मेथड। जो पहला मेथड क्या था आपका? एवरेज प्रॉफिट मेथड, एपीएम। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड से 2 मेथड है, एक है आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक क्या था आपका बेटा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। यही था ना। अब गुडविल एज पर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल निकलेगा? तो गुडविल का फॉर्मूला ये बन गया। गुडविल का फॉर्मूला क्या बन गया? जो एवरेज प्रॉफिट है वो ले लो इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज एक क्वेश्चन में गिवन रहेगा, क्वेश्चन में आपका गिवन रहेगा कि 2 ईयर्स परचेज, 3 ईयर्स या 2 टाइम्स 3 टाइम्स, ये हमको करना है। ये क्या है कि इससे जितना हम प्रॉफिट बना रहे हैं ईयर बाय ईयर, हमारा वेट क्या है या वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है। पुराना जितना हो जाएगा उतना गुडविल बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया जाए।
और ये एवरेज प्रॉफिट जानते हैं निकालना क्या होता है? एवरेज करते ना, यानी जितने साल का प्रॉफिट है, सम ऑफ ईयर्स प्रॉफिट, सभी साल के प्रॉफिट को क्या कर देंगे हम? सम कर देंगे। लेकिन मान लो कि किसी साल लॉस हो जाता है, किसी साल क्या होता है बेटा? लॉस हो जाता है, तो उस साल हम उस लॉस को माइनस कर देंगे। और 5 साल का प्रॉफिट, तो 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ दो। 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 साल के प्रॉफिट को क्या करो? जोड़ दो और 5 से डिवाइड करो। कितने से डिवाइड करो? 5। ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मतलब n हो गया। तो यहाँ ये एवरेज प्रॉफिट जाएगा, हर साल का एवरेज हो जाएगा, उसको हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से गुना कर देंगे, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा उसको क्या बोलेंगे बेटा? सिंपल। अब जैसे इसमें सवाल समझ लेते हैं, तब वेटेड कराएंगे। जैसे मान लो एक पेज ले लेते हो, चलिए अब लिखिएगा नहीं, थोड़ा समझिएगा बहुत। जैसे लिखता है एग्जाम्पल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ XYZ enterprises for 3 years purchase of 5 years average profit. Profit of 5 years are year profit. 2019 का है 20,000, 2020 का है 1920 का 29,000, 21-22 का 18,000, 40,000, चलिए यहां समझिएगा ध्यान से। सवाल की शुरुआत होती है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्या निकालना है मुझे? वैल्यू ऑफ XYZ एंटरप्राइजेज फॉर 3 years परचेज ऑफ 5 years एवरेज प्रॉफिट। 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। कितने साल का एवरेज प्रॉफिट करना है? और ये 5 साल का प्रॉफिट यहाँ पर गिवन है, ठीक है ना? कहीं भी लॉस नहीं दिख रहा है, कहीं प्रॉफिट ट्रेंड में नहीं है। देखो यहाँ बढ़ा फिर घट गया फिर बढ़ गया, तो यहाँ पर प्रॉफिट ट्रेंड में भी नहीं है। तो 5 साल का प्रॉफिट को हमको सम करना है। क्या करना है बेटा? एवरेज प्रॉफिट हर साल का आ जाएगा और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना गिवन है? 3 गिवन है, तो हमको नंबर ऑफ परचेज से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जहाँ पर फॉर्मूला देखो, गुडविल इज इक्वल टू क्या बन रहा है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सबसे पहले हमको यहाँ निकालना क्या होगा बेटा? एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो सम ऑफ ईयर्स प्रॉफिट कर दो, 20,000 प्लस 29,000 प्लस 18,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 5। चलो कितना आएगा? 1,37,500 27,000। ये क्या है आपका? एवरेज प्रॉफिट आ गया ना, गुडविल निकल जाएगा। 27,400 इंटू कितना करने का बेटा? 3 कितना आ जाएगा? 82,000। ये क्या है आपका? ये क्या आ गया आपका? गुडविल आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में सवाल ऐसे ही पूछेगा तो नहीं बेटा, थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा, बट हमने आपको सिंपल बताया है। अब थोड़ा टेक्निकल, बट चैप्टर बहुत ईजी है, ध्यान रखिएगा। इसको नोट डाउन करें एग्जाम्पल 1 करके, एंड देन आपको हम आगे करेंगे।
ब्लर करेगा तो फिर कोई इलस्ट्रेशन 1 एग्जांपल 1 कर लिया हम लोग। अब इसी में थोड़ा सा हम लोग एडिट करेंगे, ठीक है ना। एग्जांपल 2 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। सवाल समझो यहाँ पे आपको एग्जांपल 2 फिर से लिखने हैं, इसमें हम एडिट करने वाले हैं। सवाल है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ XYZ इंटरप्राइज ऑफ 3 years, परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ कितना साल, और सपोज करो कि ये साल हमारा लॉस हो गया, ये साल क्या हो गया हमारा। अब गुडविल निकल सकता है, सिंपल है, यही सिस्टम रहेगा। जब हम एवरेज प्रॉफिट लेंगे तो ये वाला जो साल है ना, यहाँ पर वाला, ये क्या हो जाएगा बेटा बताओ, माइनस हो जाएगा 18,000, बिकॉज लॉस हुआ है फर्म को। जैसे ही माइनस होगा तो ये जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। बताइए कितना आएगा बताओ, सबको जोड़ो, 18 को माइनस करो, कितना आएगा 20 + 29 - 18 19,000। कितना आएगा 20,000 + 29,000 - 18,000 + 40,000 + 30,000। 1,01,000 आ रहा है। बोलो 1,01,000 आ रहा है। गलत तो दे क्या, 20,000 - 18,000 + 40,000। कैसे आपके हिसाब से हो रहा है, फिर से जोड़िए। अरे ये चारों जोड़ो, 18 को माइनस करो ना। 1,01,000 आएगा, डिवाइडेड बाय 5 कर 20,200 आएगा। कितना आया बेटा, गुडविल निकल जाएगा। 20,200 गुने कितना करेंगे, 3 कर लेंगे। नंबर पर 3 दिया हुआ ना, 60,000। चलो नोट डाउन करो, एग्जाम्पल 2 करिए और एडिट चलेगा। एग्जाम्पल 3 और यहाँ मान लो लिखा हुआ है 2024-25 19,000। अब समझिए ए बच्चा लोग, सवाल में मुझे बताओ कितने साल का नंबर ऑफ इयर्स परचेज दिया हुआ है, बताओ पहले। 3 इयर्स दिया हुआ है। कितने साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फिर से बताओ। कितने साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। क्वेश्चन तो 5 साल दिया है, लेकिन जब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कितने साल का प्रॉफिट दिया है, कितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 6 साल का। अब बताइए 6 साल का प्रॉफिट गिवन है, बट निकालना एवरेज प्रॉफिट कितने साल का है। ये कौन सा 5 साल लेंगे, ये बताओ पहले। ऊपर से लेंगे, कभी भी जब नंबर ऑफ इयर्स परचेज, सॉरी नंबर ऑफ इयर्स जो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है वो ज्यादा साल का हो, मतलब ज्यादा दिया हुआ, हमेशा एवरेज प्रॉफिट करेंट ईयर से निकालिएगा, मतलब लेटेस्ट ईयर से। 24-25 अगर यहाँ खत्म हो रहा है तो ये हमारा लेटेस्ट ईयर है जो खत्म हुआ है, करंट ईयर। तो 1 साल ये लेंगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और यानी ये वाला को हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि 6 साल का प्रॉफिट दिया है। कितने साल का प्रॉफिट दिया बेटा, 6 साल का प्रॉफिट दिया है, बट यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years। देन 5 years विल बी टेकन फ्रॉम द करेंट ईयर। किस साल से लेंगे हम, करेंट ईयर, क्योंकि लेटेस्ट हमारा गुडविल अब यहाँ से कैलकुलेट किया जाएगा। पहले का तो पास्ट हो गया है, तो यहाँ से हम चलेंगे और 5 साल लेंगे। अब बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, बता सकते हैं। यहाँ से लेंगे ना 29,000 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस प्लस 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 19,000, यही ना होगा बेटा। डिवाइड में कितना करेंगे, कितना आएगा ये बताओ।
1 लाख कितना आया? 1 लाख आया डिवाइडेड 5 कितना गया? 20,000। गुडविल निकल जाएगा 20,000 इंटू 3 कितना हो गया? 60। समझ गए? कर दीजिए। किसको किसको नहीं आया? जिसको नहीं समझ आया चलिए अंकित लाल नहीं समझ आया और वानी सवाल समझो। देखो पहले यहाँ देखो सवाल के रिक्वायरमेंट्स क्या रखा? कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है मुझे बताओ? गुडविल कैलकुलेट करना है। और गुडविल कैलकुलेट करना है तो बोला है कि नंबर ऑफ इयर्स परचेज आपको कितना कंसीडर करना पड़ेगा? 3 इयर्स। और कितने साल का आपको एवरेज निकालना है प्रॉफिट का? 5 साल का। लेकिन जब सवाल में हम यहाँ पर नीचे देख रहे हैं कि प्रॉफिट गिवन कितने साल का है, कितने साल का प्रॉफिट गिवन है? 6 साल का दिया है ना। जब 6 साल का हम जोड़ के एवरेज 6 से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? बिकॉज क्वेश्चन बोला है कि यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 इयर्स ना। तो 5 इयर्स का मतलब फ्रॉम द करेंट ईयर वी हैव टू कंसीडर द 5 इयर्स फ्रॉम द करेंट ईयर। तो करेंट ईयर का मतलब कि हम यहाँ से 19-20 से नहीं जाएंगे, हम लेटेस्ट करेंट ईयर 24-25 से चलेंगे। तो 24-25 हमारा 1 साल हो गया ना, 2 साल, 3 साल, 4 साल और यहाँ तक लेंगे हम। ये प्रॉफिट लेंगे, ये वाला को 20 साल ऊपर वाला जो 19-20 का प्रॉफिट उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब इसमें 1 साल का लॉस भी गिवन है, हमने यहाँ पर लॉस को माइनस करके एवरेज निकाला। बोलो हाँ या? अब वहाँ पर 1 लाख बटा 5 कितना आ गया? 20,000 आ गया। तो 20,000 कितना आ गया? 60,000 आ गया। अब नोट कर